संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। कबीर एक ऐसे संत हैं जिनकी एक एक बात में बहुत वजन है। कबीर से प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति बड़ी होती है कि भक्ति बड़ी होती है। जीवन में संपत्ति का क्या महत्व है और भक्ति का क्या तात्पर्य है। तो कबीर ने कहा कि संपत्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और भक्ति को दूसरे पलड़े पर रख दो, डांडी पकड़कर उठा दो, भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा और संपत्ति का पलड़ा हल्का हो जाएगा। भक्ति से मन को शांति मिलती है और संपत्ति से केवल सामान मिलता है। संपत्ति से मकान अच्छा बन जाता है और भक्ति करने से तुम खुद अच्छे हो जाते हो। इतना फर्क है। और मकान कितना सुंदर हो, मकान कितना अच्छा हो, मकान मालिक अच्छा ना हो तो उस मकान में शांति नहीं मिल सकती है। संपत्ति तुम्हारे मकान को अच्छा बना देती है, लेकिन भक्ति मकान मालिक को ही अच्छा बना देती है। इतना संपत्ति और भक्ति में अंतर होता है। संपत्ति से गाड़ी मिल सकती है, संपत्ति से साड़ी मिल सकती है, लेकिन भक्ति से गाड़ी में बैठकर आनंद से यात्रा हो सकती है। यदि भक्ति नहीं है तो गाड़ी में बैठकर भी तुमको आनंद नहीं मिलेगा। मैं कितने लोगों को देखा हूँ गाड़ी में बैठे हैं और बहुत मुंह ऐंठते हैं, न जाने क्या टेंशन है, हैरान है। लेकिन जिसके पास में भक्ति है गाड़ी में बैठता है, पिन ड्राइव प्रवचन की लगाकर सुनता रहता है, हंसता रहता है, ताली बजाता रहता है, यात्रा पूरी हो जाती है। संपत्ति से याद रखना बिस्तर मिल सकता है और भक्ति से विश्राम मिलता है। इतना अंतर होता है। जिन्होंने केवल संपत्ति इकट्ठा किया और भक्ति नहीं किया, बिस्तर तो अच्छा मिल गया लेकिन विश्राम नहीं मिलता है। भक्ति नींद भी देती है, भक्ति बिना बिस्तर के भी विश्राम देती है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के समय ठीक ठाक उनको बिस्तर ही नहीं मिला। कहीं पैरा पर सो गए, कहीं पत्तियों पर सो गए, कहीं जंगल की घास पर सो गए, लेकिन सो गए। परंतु उनके पास में भक्ति थी। भक्ति हमें सत्संग में भी पहुंचाती है और सत्संग जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक भक्ति बढ़ती चली जाएगी। सत्संग सुनना बंद कर दोगे, आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी। सत्संग भक्ति को चार्ज करता है, सत्संग भक्ति को मजबूत करता है। इसलिए सब भक्तों से मेरा निवेदन है, बारंबार सत्संग सुनते रहना और अपने क्षेत्र में सत्संग कराते भी रहना। कोई दूसरे गांव में सत्संग हो रहा हो, परिवार सहित ट्रैक्टर ट्राली लेकर, बस लेकर, ट्रक लेकर, कार लेकर पैदल चल पड़ो, साइकिल से चले जाओ और बैठकर सुनते रहो। और कहते हैं सत्संग अकेले सुनो तो 1 गुना पुण्य होता है, अगर पत्नी के साथ सुनो तो 10 गुना पुण्य होता है, और पूरे परिवार माता पिता बच्चों के साथ बैठकर सुनो तो 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है।
महाराष्ट्र में मेरा सत्संग था, शीरपुर तहसील जिला धुलिया में। अभी वहीं से मैं यहाँ आया हूँ। तो वहाँ एक बूढ़ी महिला आई और उसने हमारे पास में आकर के एक माला दिया और गुप्त दान दक्षिणा दिया और कहा कि बहुत शांति मिली है, तुमको हम ढूंढ ही रहे थे। तो हमने कहा अच्छा माता जी। बोले कि मैं अपनी लाड़ी से बहुत परेशान थी, बहू से, और वो आपका सत्संग सुनने लगी तो उससे पूरा हमारा दुख मिट गया। अब वो लाड़ी मेरे रात में पैर भी दबाती है और बहुत ध्यान रखती है गुरुजी, इसलिए आपको गुप्त दान दिया है। तो मैंने कहा थोड़ा गुप्त दान लाड़ी को भी दे देना। तो उसने कहा लाड़ी के लिए सोना चांदी है, रखा है, लास्ट में देंगे, अभी सेवा करने दो। इसलिए हर लाड़ी को अपनी सासू की सेवा खूब करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो भी उसके पास खजाना है, धरोहर है, वो सब तुमको गुप्त दान मिल जाएगा। सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। सत्संग से संस्कार भी शुद्ध होते हैं और सत्संग जो कराता है उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि आज जैसे भाटखेड़ी के नौजवानों ने भिड़ करके ये सत्संग करवाया, यहाँ करीब 10-15 हजार लोग सत्संग में विराजित हैं। 2-2.5 घंटे तक अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान उनके अंदर प्रवेश करेगा तो कुछ न कुछ उनका सुधार तो होगा ही, और वो सुधार से उनके घर में शांति आएगी, आलस्य दूर होगा तो उन्नति शुरू हो जाएगी, नशा व्यसन छूट जाएंगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा। तो ये जो घर घर में शांति का विकास होगा उसका पुण्य भाटखेड़ी के आयोजक मंडल को प्राप्त होगा, जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा करके इतना बड़ा आयोजन रखा है, उनको ये पुण्य मिलेगा और इस पुण्य को प्राप्त करना ही चाहिए। आज रात में जामुनिया राव जी में गया था, पूरा गांव उमड़ पड़ा और सबने कहा कि मेरे यहाँ 2 दिन का सत्संग नहीं 4 दिन का सत्संग दीजिए आप, और जब दे दो करने को तैयार हूँ। झिरमिर गया था परसों, वो भी कह रहे थे कि हम लोग भी कर देंगे। मैं तो सोचता हूँ मैं एक दिन खाली नहीं रहता हूँ 25 साल से। 25 साल से किसी रोज खाली नहीं रहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य आराम करना नहीं है, मेरा उद्देश्य खाना और सोना नहीं है, मेरा उद्देश्य माया की नींद में सोए हुए जीवों को ज्ञान की घंटी बजाकर झकझोर कर जगाना है, जगाना है। माया की नींद में कैसे लोग सोते हैं, बड़ी विचित्र बात है। यदि तुम माँ को गाली देने लग जाओ तो समझ लो तुम माया के गुलाम हो चुके हो। यदि अपने पिता से आंख दिखाने लग जाओ तो समझो माया का प्रभाव तुम पर आ चुका है। यदि अपनी पत्नी से उटपटांग बातें करने लग जाओ तो समझ लेना माया ने तुमको अपने चंगुल में फंसा लिया है। यदि धन के लिए तुम बेईमानी करने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ और अपने घर में ही चोरी शुरू कर दो, कितने घरों में ही चोट्टा रहते हैं, सब चुराते रहते हैं, और चोरी करने से सम्मान खत्म हो जाता है। तो समझो तुम माया के गुलाम हो गए हो। यदि दारू पीने लग जाओ, लड़ाई झगड़ा खाम खां बढ़ाने लग जाओ, आलस्य में पड़े रहो, किसी की बात ही ना सुनो, सत्संग में जाओ ही मत, तो समझ लेना
माया ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है। ये माया की गहरी नींद है। इसी नींद को तोड़ने के लिए सुखद सत्संग होता है, ताकि आप माया की नींद से जाग जाओ और अपने माता पिता का सम्मान शुरू करो। नशा व्यसन को एक झटके में छोड़ दो। कुछ भी नहीं है दारू में, याद रखना, केवल तुम्हारी आदत भर है। ना फिल्टर सिगरेट पीने में कोई सुख है। कहीं धुआं खींचकर मुंह से नाक से निकालो तो इसमें कोई सुख है? खाम खा का व्यायाम है। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग मुंह से धुआं खींचते हैं और नाक से बाहर फेंकते हैं। इतना तो जरूर उनकी कलाकारी है, इसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये धुएं में क्या सुख है? बचपन में तुमने कोई नशा नहीं किया था। कितना सुंदर तुम्हारा मुखमंडल था। हल्की हल्की लाल रंग की ओंठें भी थी, गुलाबी रंग के गाल थे, ललाट पर तेज था, वाणी में ओज था। आज सारे नशा व्यसन में डूब जाने के कारण दर्पण में चेहरा देखो तो तुमको भी लगता है कोई भूत का चेहरा है कि मेरा ही है। सब चेहरा बिगड़ गया। महिलाएं तो बहुत कम नशा करती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने स्टार्ट किया है, बीड़ी पी लेती खेत में जाकर। लेकिन मैं कहूंगा तुम देवी हो, पुरुषों की नकल मत कीजिए। न बीड़ी पियो न तम्बाकू खाओ। अपने पति से इतना ही कहो कि बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लाओ, गुरुदेव के प्रवचन की पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड लाओ, 200 घंटे का प्रवचन, और उसको लगा करके मधुर मधुर सुना करो, मोबाइल में सुना करो। जितना ज्यादा प्रवचन सुनोगे ये मन समझदार होता चला जाएगा, माया की नींद टूटती चली जाएगी, सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे और जिंदगी में मुस्कान बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है। मोह की नींद से भी जागना। ये मोह की नींद भी आपसे बड़ा अन्याय कराती है। महाराजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह की नींद में सोया हुआ इंसान है, और कहते हैं आंखों से अंधा आदमी उतना नहीं भटक सकता है जितना मोह में अंधा व्यक्ति भटक जाता है। कामांध, लोभांध, मोहांध, मदांध, ये ऐसा भटकते हैं, जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं। दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र से न्याय नहीं करने देता है, और धृतराष्ट्र का डिसीजन गलत होता है, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध होता है। नीति की राह पर चलना, घर में प्रेम और प्रीति पैदा करना। सगा भाई भी अगर अन्याय कर रहा हो तो उसको भी कहना गलत आप हैं, इतनी हिम्मत रखना। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। साफ सुथरा दिल रखना, पैसे के प्रति भी लोभ न रखना। पैसे का अभिमान भी न करना, क्योंकि पैसा आपके भाग्य और कर्म में है तो आएगा ही। पैसा कमाने के दो रास्ते हैं, अनीति से कमाओ चाहे नीति से कमाओ, लेकिन मिलना उतना ही है। जितना किस्मत के घड़े में है उतना ही भरेगा उसमें। नीति से कमाइए। नीति से कमाया हुआ धन बहुत शांति देता है। लोभ की नींद को भी तोड़ना, ये लालच बुरी बला है। एक गांव में मोची रहता था, जूता सिलने वाला। उसके पड़ोस में किसी सेठ का घर था। तो सेठ की सेठानी एक दिन छत पर गई और छत से उसने झांका
और झांक करके देखा तो मोची के घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा है। सेठानी को अपने सेठ के ऊपर गुस्सा आया कि इतना धन दौलत है और फिर भी रोज रोज रूखा सूखा खाता है और देसी घी में हलवा बनाने नहीं देता है। इतना बड़ा कंजूस सेठ मेरा है। सेठानी छत से उतरी और अपने सेठ के ऊपर टूट पड़ी। सेठ ने सोचा ये कहां से बला आ गई। 20 साल हो गए मेरी सेठानी कभी इतना नाराज नहीं होती थी, लेकिन आज इतना गर्म दिमाग क्यों है। याद रखना। सेठ ने कहा क्या हुआ। उसने कहा छत पर गई थी, पड़ोसी के यहाँ झांका तो मोची के घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा, उसकी खुशबू आई तो मेरे अंदर गुस्सा आया कि मेरा सेठ इतना कंजूस है, रूखा सूखा रोज खाते हैं, हलवा बनाने नहीं देता है, इसलिए मैं आकर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी। तो सेठ ने कहा गलती मेरी है, छत पे जाने की सीढ़ी ही नहीं लगाना चाहिए था, तो तू झांकती कैसे। आप भी ध्यान रखना कि आपकी वाइफ कोई तरफ झांकने ना पाए। झांकने में बड़े खतरे हैं और झांकने का आनंद भी लोगों को अलग होता है। लोग छत से झांक लेते हैं, छज्जा से झांक लेते हैं, बालकनी से झांक लेते हैं, खिड़की खोलकर थोड़ा झांक लेते हैं। उनसे कह दो बाहर आ जाओ, बोले नहीं अंदर से ही झांकते। सेठ ने कहा नाराज क्या होती हो। बोले नाराज क्यों नहीं होंगी, इतना धन है, इतनी दौलत है और अपने घर में रूखा सूखा भोजन बनता है। मैं भी हलवा बनाऊंगी देसी घी में। सेठ को बड़ा दुख हुआ कि एक एक कौड़ी जोड़ करके खजाना भरा हूं, ये देसी घी में हलवा खाएगी तो सब खत्म कर देगी। तो सेठ ने बहुत अच्छा समझाया। उसने कहा कि देखो कुछ भी खाओ स्वाद तो थोड़ी देर रहता है जीभ पर, और घाटी उतरे माटी, तो ये 5 मिनट के स्वाद के लिए ये पैसे खराब करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। वो मोची बुद्धिमान नहीं है, वो हलवा खा खा कर पैसे खराब कर रहा है। और तुम्हें अगर नहीं तसल्ली है तो मोची के घर में भी हलवा बनना बंद करा दूंगा मैं। बोले अपने घर चालू कराओ, वहां बंद कराने क्या काम। ज्यादातर इसी मॉडल के लोग होते हैं। दूसरे के घर में यदि हलवा बन रहा है तो अपने घर में हलवा बनना चालू तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा गणित लगाएंगे कि उसके घर भी बंद होना चाहिए। बड़ी ईर्ष्या लोगों में है, बड़े जाल हैं संसार में। और ईर्ष्या केवल गांवों में नहीं, ये राजनीति में भी बहुत काम कर रही है। और ईर्ष्या राजनीति में ही केवल नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रही है। अगर कोई एक साधु प्रचंड प्रचारक हो, तगड़ा धुरंधर प्रवचन करने वाला, और वो सावधान न रहे तो उससे भी कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगती है और उसको गिराने का प्रयास करते हैं। और ईर्ष्या से अगर बचना चाहते हो, कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। जो तुमसे ईर्ष्या करे उसका तुम सम्मान ज्यादा करना, जो तुमसे ईर्ष्या करे उसको नमस्कार अधिक करना, जो तुमसे ईर्ष्या करे तो उसका काम कहीं अटक जाए तो उसको मदद जरूर करना, जो तुमसे ईर्ष्या करे तो उसकी बेटी के विवाह में 4 बोरी शक्कर दे देना, जो तुमसे जलन करे तो कहीं जा रहे तो उसको गाड़ी में आगे बिठा लेना, आइए चाचा जी बैठिए चलिए, क्योंकि नालायक है, अगर गाड़ी में बिठा लोगे तो कम से कम कुछ ठंडा हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी फूंक देगा। देखिए ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। दहिमाना सो तीव्रेण नीचः पर यशोग्निनतः असक्तास तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। जिस ऊंचाई पर तुम पहुंच गए हो उस ऊंचाई पर वो व्यक्ति भी पहुंचना चाहता था लेकिन नहीं पहुंच पाया,
इसलिए वह ईर्ष्या करके तुम्हारी निंदा करता है और निंदा करके अपने दिल को तसल्ली देता है। लेकिन निंदा से कभी मत डरना, क्योंकि निंदा उसी की होती जो जिंदा होता है। जिंदा की ही निंदा होती है, मुर्दा की कभी निंदा नहीं होती है। इसलिए डरना मत। यदि निंदा हो रही तुम्हारी तो समझ लो तुम जिंदा हो, और कोई निंदा भी नहीं कर रहा, प्रशंसा भी नहीं कर रहा, तो समझ लो तुम जिंदा होते ही भी मुर्दा ही हो, डेड बॉडी हो। कोई आपको गाली दे, उसका जवाब देने की कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि चुपचाप वहां से खिसक जाओ, क्योंकि विवादों से बचने की जरूरत है। और विवाद कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी जरूरत है, अधिक कोशिश करो उसको टालो आप। क्योंकि विवाद में उलझने वाले लोग अपने विकास की धारा को धीमा कर देते हैं। दूसरों की टेंशन में पड़ने वाले लोग अपनी उन्नति के द्वार पर पत्थर अड़ा देते हैं। इसलिए विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री राम ने रावण को समझाने के लिए सबसे पहले अंगद को भेजा कि जाओ समझा दो। अंगद कंप्रोमाइजर बनकर गए, रावण नहीं समझा। दूसरी बार में हनुमान जी को भेजा कि तुम समझा दो, तो समझाने वाले की ही पूंछ में आग लगा दिया उन लोगों ने। कमाल कर दिया। जो समझाने आए तो कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए, तो समझौता हो भी सकता है। आग लगा दी पूंछ में। तो हनुमान जी ने सोचा कि अब समझौता हो या ना हो, लेकिन मेरी पूंछ में आग लग गई है तो अब लंका में थोड़ा आग लगा कर ही जाऊंगा। तो उन्होंने सोने की लंका जला दी और हनुमान जी वापस आ गए। ताली जोर से बजाइए। लोगों को कड़ी भूख लगती नहीं, लोग लगने ही नहीं देते, और गहरी नींद आती नहीं, और गहरी नींद का ना आना शरीर को बीमार होना है। जब सोया करो ये सोच लिया करो कि बस बहुत काम कर लिया 16 घंटे, अब ये 7 घंटे तो शरीर को विश्राम देना है। इस दुनिया में बहुत हाय हाय भी मत कीजिए, थोड़ा अपने प्रारब्ध पर भी भरोसा कीजिए और कर्म की चाबी अच्छी लगाइए, स्वभाव को सुंदर बनाइए, व्यवहार सबके साथ अच्छा कीजिए, नम्रता रखिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए, बुराइयों से दूर रहिए, अवगुण आने मत दीजिए, नशा व्यसन कभी मत कीजिए, फिजूल खर्ची से बचिए, सत्संग के लिए, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए दान दीजिए, गौ माता की सेवा के लिए दान कीजिए, गरीब कन्या के विवाह के लिए सहयोग कीजिए, और कहीं गांव में रास्ता बन रहा तो 2-4 फुट जगह छोड़ दीजिए, रास्ता बन जाने दीजिए। आप देखिए इतना पुण्य इसका इकट्ठा होगा कि आप जो चाहते थे वही आपको परिणाम मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं। गांव में जहां तुम्हारा मकान है, ज़्यादा कचकच है, वहां भीड़ भाड़ है, उस मकान को बेच दीजिए, गांव के बाहर सड़क पर प्लाट लीजिए, वहां सुंदर मकान बना लीजिए, उस कबाड़ खाने से बाहर आ जाइए, तुरंत बेच दो। लोगों को क्षमा भी कीजिए, साथ में स्वयं गलतियां बारंबार मत कीजिए। अपनी गलती के लिए स्वयं को डांटिए, स्वयं को समझाइए, स्वयं को फटकारिए, स्वयं संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए गलती नहीं करूँगा। क्योंकि गलती ऐसे होती है जैसे नाव में छेद होता है। नाव कितनी बड़ी हो, 2000 लोगों को बिठाकर पार कर सकती हो, लेकिन एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है, बैठने वाले भी डूब सकते हैं। आपकी एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती आपके घर की नौका को डुबा सकती है। इसलिए अपनी गलती को दूर कीजिए और घर की नौका को पार कीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए।
पैसे की बचत तुम करते हो, सारी दुनिया कहती है बहुत पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन जिस समय को खर्च करके तुम पैसा कमाते हो उस समय की भी बचत करना सीखो। समय खर्च करके पैसा आपने कमाया है, लेकिन पैसा खर्च करके समय को नहीं खरीद सकते हो। समय को भी बचाइए। स्नान करने में भी समय कम खर्च कीजिए, बातें करने में समय कम खर्च कीजिए, पान ठेला पर खीसे काटने में समय कम खर्च कीजिए, ताश खेलने में समय बिल्कुल मत दीजिए, प्रपंच में समय मत खर्च कीजिए, दारू पी करके नशे में पड़े रहने में समय मत खर्च कीजिए, दारू बिल्कुल मत पीजिए। मैं निवेदन करता हूं, समय को अगर बचा लोगे तो वही समय तुमको बहुत आगे बढ़ा देगा। चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को तुम छू लोगे। और समय की सेटिंग अच्छी कीजिए, समय का टाइम टेबल भी बनाइए, काम के घंटे बढ़ाइए और आराम के घंटे थोड़ा घटाइए। शरीर को आलसी मत बनाइए। इस शरीर से जितना काम लोगे तो ये चलती गाड़ी रहेगी, और इसको खड़ा कर दोगे, पड़ा कर दोगे तो ये खटारा हो जाएगी। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा होता है।